अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिकरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। यहाँ पर पॉलिसी सिर्फ इमरान खान की चलेगी, यहाँ पर राज सिर्फ इमरान खान का होगा और अवामी राज ही इमरान खान का राज है। दिन इमरान खान का था, इमरान खान का है और इंशाल्लाह इमरान खान का रहेगा। मुझे भी मौका पुतला समझा था, तुम्हारे लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। जहां पर आज वो हैदराबाद को उन्होंने रुख किया, रास्ते भर में आपको मनाजिर आप खुद भी फुटेजेस में देख रहे होंगे, सोशल मीडिया तो भरा हुआ है। तमाम तर वो क्लिप्स टीवी ऑब्वियसली नहीं दिखा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा पैनिक मच चुका है। सुल्तान वही होता है जिसे अवाम बनाए, तख्त पर जबरदस्ती तो यजीद भी बैठा था। ये आप देख सकते हैं सिंध पुलिस वाला नौजवान जो है वो सेल्फी ले रहा है और पुलिस भी फैन है, फौज भी फैन है। सिंध की अवाम इनके असली चेहरे देख चुके हैं। सिंध की अवाम अब तब्दीली चाहती है, इनके चेहरे मजीद देखना नहीं चाहती। तो सिंध की अवाम क्या चाहती है? कल जिस तरह से इनका इस्तकबाल हुआ कराची एयरपोर्ट पे, और कराची पहुंचने से पहले भी जिस किस्म के वो मनाजिर और जो फुटेजेस नजर आ रही हैं और जो मकबूलियत का इनका ग्राफ जिस तरह से एक स्पाइक उसमें देखी गई है कि ये एक आम पैसेंजर की तरह ये फ्लाइट लेकर जाते हैं, ये अपने स्पेशल चार्टर में नहीं जाते। ये चीफ मिनिस्टर के उनको तमाम वो प्रोटोकॉल्स और प्रिविलेजेस इनके पास भी हैं, लेकिन एक तरफ एक वजीर आला हैं जो कि एयरफोर्स का जहाज टैक्सी की तरह इस्तेमाल करती हैं, और दूसरी तरफ ये हैं जो कि आम पैसेंजर्स की तरह आम फ्लाइट लेके इकोनॉमी क्लास में ये सफर करते हैं। ये लाउंज में आम पैसेंजर्स की तरह बैठे हुए होते हैं। कोई प्रोटोकॉल, कोई बिजनेस लाउंज या बिजनेस क्लास या कोई उस तरह के शशके नजर नहीं आते। ये सोहेल आफरीदी साहब हैं, जो कि उस मुतवस्सित तबके से ही उठा के इनको लेकर आया गया है, और वही चीज अवाम भी इनके साथ जो रिलेट कर रही है वो इसी तरह से नजर आ रहा है। हर किसी से हाथ मिला रहे हैं, और ये पीटीआई के, माइंड यू, पीटीआई के ये वर्कर्स नहीं हैं जो उनको रास्ते भर में या जो उनको इस्तकबाल के लिए वहां पर पहुंचे थे, कारकुन नहीं थे सिर्फ। ये पब्लिक का रिस्पांस नजर आ रहा है। ये क्राउड थी, ये पब्लिक थी, ये नॉर्मल पब्लिक थी, आम पब्लिक थी। इसमें किसी और जमात के भी सपोर्टर्स बिल्कुल हो सकते हैं। ये पब्लिक का एक रिस्पांस था टू वेलकम चीफ मिनिस्टर, जो कि ऐसा बंदा आवाम में से आता है, आवाम से इलेक्ट होता है, ग्रास रूट से आता है, और कोई उसमें नखरे नहीं होते। जिस तरह की आपको इनकी एटीट्यूड से नजर आ रहा है, ये हर किसी से मिल रहे हैं, हर किसी से हाथ मिला रहे हैं। गुज़िश्ता रात के वो जो मनाजिर थे लियारी में जब ये वहां पर मौजूद थे, उस पर बाकायदा ऐसी क्लिप्स जो है वो धुरंधर जो मूवी है उसके टाइटल सॉन्ग के साथ काफी उसको लोगों ने प्रमोट भी किया है। टिकटॉक रील्स भरी हुई हैं, और जिस तरह से वजीर आला, नौजवान वजीर आला है, इनकी नौजवान टीम है, और इनके साथ जो इनकी टीम है जिसको भी लोगों ने बहुत ज़्यादा एक अपनी सपोर्ट इंश्योर करी है उनके लिए, जिसमें शफी जान साहब हैं, जिसमें शाहिद खटक साहब हैं, मीना खान आफरीदी हैं। ये उनके तीन लोग जो है, ये तो उनकी कैबिनेट के उनके साथ साथ हर जगह पर मौजूद थे, और उनको बहुत सारे लोग जो है वो क्रेडिट दे रहे हैं इस बात का कि ये एक सक्सेसफुल एक इनका ये पूरा एक विजिट जो बनाया गया है, उसमें इनकी टीम और सलमान अकरम राजा साहब, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बतौर सेक्रेटरी जनरल ये इंश्योर किया है कि वो लाहौर में भी तमाम, जब वो ब्लॉकेड्स का सामना ये कर रहे थे, तमाम ऑब्स्टिकल्स का सामना, रुकावटों का सामना जब ये कर रहे थे, सलमान अकरम राजा साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि मैं एनी शाहिद हूँ, मैं विटनेस हूँ उन तमाम रुकावटों का कि जो 3 रोज तक लाहौर में जिस तरह से सोहेल आफरीदी साहब को फेस करनी पड़ी थी। लेकिन कराची में अब आपको हम एक दूसरा साइड भी दिखाते हैं। कल हो गया जी इस्तकबाल, बड़ा ग्रैंड हुआ। लियारी, दीगर जगहों से जब ये गुजरते हुए पहुंचे, तो रस्ते भर में लोगों ने नारेबाजी, लोगों के एक सपोर्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे जो है वो आवेजा थे। लोग अपने घरों से जो है इनको वेव कर रहे थे, झंडे पीटीआई के लहराए जा रहे थे। और हमने भी ऑन द होल, जब मेरी भी कराची में तमाम रिपोर्टर्स से जब बात हो रही थी,
اور ہمارے کولیگز وہاں پر بیٹھے ہوئے ہمیں یہی بتا رہے تھے کہ بہت عجیب سے وہ مناظر تھے کہ جہاں پر سہیل آفریدی صاحب کو بھی دیکھا جا رہا تھا، بار بار یہ گاڑی سے باہر نکل جاتے تھے، گاڑی کے جو ہے وہ چھت پہ جو ہے چڑھ جاتے تھے. سو ایون کراچی کے رپورٹرز کو بھی بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور کراچی سڈنلی پولیٹیکلی اتنا ایکٹیو ہو جائے جو کہ نظر نہیں آ رہا تھا کراچی میں. اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی تھی کہ جس کے پورے دن بھر میں کل رول کو بہت سراہا گیا، پیپلز پارٹی کے اس جیسچر کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا. ہم نے بھی بات کی کہ پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے ساتھ نہ صرف ایک الگ برتاؤ کیا، اچھا برتاؤ رکھا، جو کہ پہلے سے وہ انشور کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جی آئیں گے تو ہم بالکل پروٹوکول دیں گے، ان کو سیکیورٹی دیں گے. سعید غنی صاحب نے پہنچ کے ایک ڈیموکریٹکلی ایک اس سوچ کا اظہار کیا، اس سینسیبل پالیٹکس کا اظہار کیا آپ نے اس جیسچر سے وہاں پر ریسیو کرنا ایئرپورٹ پہ. سو یہ اچھی آپٹکس نظر آئیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ لوگ تھے جو کہ یہ سمجھ رہے تھے، ہم نے تو آن دا ہول تعریف کی اس بات کی، لیکن کہیں نہ کہیں ایک ذرا وہ نظر آتا تھا کہ پیپلز پارٹی ایک طرف فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں گورنر خیبر پختونخوا، انہوں نے فوراً ٹویٹ کر کے یہ کہہ دیا کہ جی پیپلز پارٹی نے بڑا ایک سینسیبل میچور پالیٹکس کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن پی ٹی آئی نے کیا کیا تھا، انہوں نے خیبر پختونخوا پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کیا تھا. تو جی پھر ان کو آ کے کریکٹ لوگوں نے کیا کہ وہ ریڈ زون میں ایک احتجاج کرنا چاہا تھا پیپلز پارٹی نے، اور پھر پیپلز پارٹی کے ورکرز نے پی ٹی آئی کے جھنڈے جو ہے وہ نظر آتش کیے تھے. سو یہ چیزیں چھوڑ دیں. اب شیر ارباب صاحب دیگر جو ہے وہ کنڈی صاحب کو آ کے کہہ رہے تھے کہ کنڈی صاحب ایسے موقع پہ یہ تیلیاں نہیں لگانی ہوتی، یہ آپ نے جانے دیں، اس طرح کی چیزیں نہیں کریں، آگ مت بھڑکائے، یہ چیز نہیں تھی. اور آپ کو کریکٹ بھی کر دیتے ہیں کہ آپ کے فیکٹس بھی درست نہیں تھے. سو فیکٹس درست کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھایا جا رہا تھا کہ میچور پالیٹکس کا پھر مظاہرہ آپ بھی کریں جو آپ کی پارٹی کریں، آپ اپنی پارٹی کے کیے دھرے پہ پانی نہ پھینکے، ٹھنڈا پانی، وہ بھی سردی میں. کل سے اپریہنشنز کچھ لوگوں کی ضرور تھی. ہم نے بھی رپورٹ یہ کیا کہ باغ جناح کی وربل تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کمٹمنٹ کر لی کہ جی باغ جناح میں بالکل جلسے کی ان کو اجازت ہوگی، یہ تیاری اپنی کریں اور تیاری پکڑے. جہاں پر انہوں نے منع کیا، انتظامیہ آئی، وہ قیوم آباد میں ہم نے آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیا تھا کہ جی وہ ایک ٹریفک جام اور اس قسم کی صورتحال، لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، لہٰذا کچھ جگہوں کے لیے ان کو منع کر دیا تھا کہ راستے وغیرہ بلاک نہ کریں. آپ نے اگر گراؤنڈ جو بھی سلیکٹ کرنا ہے آپ اس حوالے سے کریں، آپ کو اجازت دے دی جائے گی. باغ جناح کے حوالے سے یہ کل بھی میں بتا چکی تھی، فیڈرل اس میں آتا ہے کیونکہ ان کے زون میں، اور وفاق کے انڈر کیونکہ آئے گا تو پھر وفاق سے اجازت طلب کرنی ہوتی ہے. وہ وفاق جو کہ ایک آلریڈی ایک رویہ، ایک سلوک جو ہے اس نے روا رکھا ہوا ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ، اس کے وزیر اعلیٰ کا یہ ٹرپ جہاں پر پی ٹی آئی واپس سے ایک ری انرجائز موڈ میں نظر آنا شروع ہو جائے، یہ کیسے وفاق کو برداشت ہوگا. سو تاحال اجازت تو نہیں سامنے آئی، اجازت تو نہیں ملی. کل یہ شام 4 ساڑھے 4 بجے کراچی میں باغ جناح میں جلسہ منعقد ہونا ہے. کراچی والوں تیاری پکڑو. الحمدللہ باغ جناح میں کل جلسے کا سامان آ چکا ہے. یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، سامنے کرسیاں، انشاءاللہ اسٹیج سامنے کی طرف سجے گا. عمران احمد خان نیازی کے نعرے ہوں گے، ان کے سپاہی ہوں گے، چیف منسٹر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی صاحب. تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے انتظامیہ وہاں پر پولیس وغیرہ آ کے انہوں نے ان کو اجازت نہیں دی سامان اندر اور آف لوڈ کرنے کی، یعنی کرسیاں اس ٹرک سے اتارنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، یہ کہہ کے کہ جی وفاق سے ابھی تک تو کوئی اجازت ہی نہیں ملی ہے، اور تالے باقاعدہ طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ تالے لگا دیے گئے باغ جناح کو. یہ اپریہنشنز کل ہی شو کر دی تھی کہ لیٹس سی زرداری صاحب نے جو جس طرح سے ایک وہ قبضہ کیا ہوا ہے، ان کے وہ تمام جو رات ہے وہ فیس کیا جائے گا کہ نہیں. سو اس قسم کی بات انہوں نے کوئی سلائٹلی ایک ذرا اپنی گفتگو میں گزشتہ روزی کراچی پریس کلب میں بھی ایک اہتمام کیا گیا تھا، جرنلسٹ کے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کیا تھا، وہاں پہ صحافیوں نے سوال بھی کیے، اور ہر طرح کے یہ سوال لینے کے کیونکہ عادی ہیں عوام سے. اگین عوام سے جو بندہ سامنے آتا ہے، عوام جسے الیکٹ کرتی ہے، اس کو ڈر نہیں ہوتا عوام کے سوالوں کا، وہ عوام کو فیس کرنے کا عادی ہوتا ہے، وہ عوام سے گھبراتا نہیں ہے. اس کو اسٹیج آڈینس نہیں چاہیے، اس کو پلانٹڈ آڈینس نہیں چاہیے ہوتی ہے. اس کو پتا ہے کہ جی وہ چاہے جین زی ہو، جین الفا ہو، کوئی بھی جنریشن اٹھا کے آگے نکال کے اس کے سامنے رکھ دیں، وہ گھبرائے گا نہیں. اس کو ہر طرح کے بومر سے بھی سوال، اس کو ہر طرح سے ملینیل سے بھی سوالات جو ہے وہ فیس کرنے پڑے، اور سوال جو ہے ان سے ان کی وہاں پر خیبر پختونخوا میں کارکردگی سے بھی متعلق، 9 مئی سے بھی متعلق کہ جی 9 مئی کس نے کروایا تھا، تو انہوں نے کہا اسی نے کروایا تھا کہ جس نے ووٹس چرائے تھے.
सो इस किस्म के, और ये बड़े हाजिर जवाब है, ये बड़े विटी हैं, ये बड़े हाजिर जवाब है। इन्होंने चांद नवाब साहब ने भी जब सवाल किया कल, और बड़े कराची के तो मारूफ रिपोर्टर्स में से चांद नवाब साहब हैं, एक लेजेंड हैं। चांद नवाब साहब ने जब सवाल किया इनसे, तो इन्होंने कहा, चांद नवाब साहब को फौरन इन्होंने पहचान लिया और उन्होंने कहा कि शुक्र है आपके सवाल के आज बीच में कोई आया नहीं। सो ये ही इज़ वेरी विटी, और सवालात इन्होंने बहुत तहम्मुल से उनका जवाब भी दिया। सो इन्होंने जो एप्रीहेंशंस का कल इजहार किया था आज हैदराबाद में, उन्होंने ये वही बात दोबारा से रिपीट की। उन्होंने कहा कि जी होना शुरू हो गया, मैंने यही कल कहा था, जरदारी साहब जो हैं वो सिंध पर कब्जा किए हुए हैं, और ये इसका अंदाजा नजर आ जाता है कि जो इनको इजाजत नहीं मिली है बाग़े जिना की। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब बाग़े जिना की जलसे की इजाजत ना देना, इसमें पीपल्स पार्टी एक तरफ से तो ये जरूर अपना एक चेहरा दिखाना चाह रही है कि डेमोक्रेटिकली बहुत मिच्योर पॉलिटिक्स, और जो कि ऑन द होल नजर आता है सेंसिबल पॉलिटिक्स करने की पीपल्स पार्टी जो है, उसके साथ ये उसको जरूर क्वालिटी दे रहने चाहिए। लेकिन फिर या फिर प्रेशर भी हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, कि एक तो ऑप्टिक्स की सारी बात है, जलसा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब जलसा करती है तो जी उसको बहुत ज़्यादा तशहीर उसकी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसको तो मार्केटिंग बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोगों को जब पता चलता है कि जी तहरीक इंसाफ कर रही है, चाहे इमरान खान का वो भी एक हैंड पिक बंदा आ रहा है, वो खिताब करेगा, जोश में खिताबात होंगे, 50,000 1 लाख के करीब अगर बंदा वहां पर इकट्ठा हो गया, वो स्क्रीन पे छोड़ दीजिए, लेगेसी मीडिया लाइक आई सेड टीवी फारिग हो चुका है, सोशल मीडिया पे वो सारी फुटेजेस, दैट मीन्स कि वो जो स्ट्रीट मूवमेंट का पूरा इमरान खान की एक कॉल है, उसके लिए आपने लोगों को गेयर अप कर दिया। पीटीआई कराची से दोबारा से एकदम से अलाइव एक्टिव होना, ये एक बहुत बड़ा पूरे पाकिस्तान में आई थिंक इसका इम्पैक्ट जाता है। और यही चीज़ मेरे ख्याल से वो फैक्टर है कि जो खौफजदा किए हुए है कि ये नहीं दिखाना। इसकी एग्जांपल मैं आपको छोटी सी दूंगी। हाल ही में एक शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करनी थी, आई विल नॉट टेक द नेम, लेकिन नाम लिए बगैर आपको समझ तो आ जाएगा। काफ़ी हमें बताया गया, इतलात आई कि जी बहुत डराया धमकाया जा रहा है लोगों को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर शमूलियत की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से एक री एनर्जाइज मोड में आने लगेगी, और जो हमें बर्दाश्त नहीं है। ये मैसेजेस बाकायदा पहुंचाए गए थे दीगर क्वार्टर्स से, और ये मैसेजेस जो हैं ये क्या बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी तौर पे वो पॉलिटिकल स्पेस देनी नहीं है, उसको एक ब्रीदर नहीं देना, उसको कोई भी सियासी सरगर्मी उसके लिए जो है वो ग्राउंड उसको नहीं देना, और एक पूरी जो 2-3 साल की अगलों की मेहनत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने की, जो कि मेरा ख्याल से उससे कोई इम्पैक्ट तो नज़र नहीं आया, क्योंकि जहां पर आपने फिजिकली अगर ग्राउंड मैसर नहीं किया या वर्चुअली आपने इंटरनेट की कदगने लगा के उनको फिर जलसे नहीं करने दिए, या उनको इकट्ठे नहीं होने दिया, या गैदर होने के तमाम जो एवेन्यूज हैं वो चोक किए, येट पब्लिक जो है वो लेफ्ट राइट नहीं हुई। पब्लिक का जो एक सपोर्ट था वो अभी तक इंटैक्ट है। बल्कि मैं समझती हूँ आपने जितना ये टैक्टिक्स इस्तेमाल किए, उतना आपने इनके वोट बैंक को मजीद आपने एक सहारा दिया। आपने वो जो बार बार जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि जी सिस्टम के अंदर से इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है, ये ऑपरेसिव टैक्टिक सहूलतकारी है जो इमरान खान के साथ अब तक की जा रही है। सो लिहाजा ये तो एक जरा एक खौफ ज़दा करने वाला ये एक एप्रीहेंशंस इनकी ज़रूर हैं कि पीटीआई को अगर जलसे की फ्री हैंड अगर इजाज़त दे दी जाएगी, और फिर जलसे की इजाज़त ना देना, अब फेडरल पे चूंकि ये बात आ चुकी है, पीपल्स पार्टी अपने तौर पे अपने तई इस चीज़ से तो एक एग्जिट लेना चाहेगी कि जी हमने इस्तकबाल किया, हम बड़े अच्छे थे, हमने बड़े प्यार से इनका इस्तकबाल किया, हार पहनाए, चंदी टोपी पहनाई, अजरक पहनाई, सब कुछ हो गया। लेकिन जी फेडरल का ये तो मसला है, और जी हम तो इसको वो नहीं कर सकते। तो हम कल तक ये बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने एक तीर से 2 शिकार जरूर किए थे, कि जहां पर एक अच्छा जेस्चर शो करके उन्होंने 2 एंटिटीज को मैसेज दिया था, जिसमें हमने आपको नेक्सस का गठजोड़ का भी बताया था कि जी एक तरह से एम्बेरस किया पंजाब गवर्नमेंट को, वजीर आला पंजाब को, कि देखे आपने क्या किया और ये हमारी रिवायात नहीं है, हम एक मिचोर सियासत करने के आदी हैं। एक तीर से 2 शिकार थे, क्योंकि उनके हैंडलर्स को भी एक जवाब था। जहां तक पॉलिटिकल स्पेस देने की बात है, जो कि राइट है, जो कि इनका आईनी राइट है, आइन आपको गारंटी करता है कि आप कहीं भी असेंबल कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए कोई कदगना नहीं लगाई गई हैं। आपने यहाँ पर
इस तरह का एक पूरा एक माहौल बना दिया है कि ये पंजाब में या कहीं और मुल्क के किसी हिस्से में जो है ये इस तरह से फ्रीली तो जाके पॉलिटिकल एक्टिविटी कर नहीं सकते। तो पीटीआई वाज रियली एंजॉयिंग दिस फैक्ट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये पूरा जो मंजर था जहां पर पीटीआई ये पॉलिटिकल स्पेस एक जो उसको ब्रीदर मिला है वो उसको एंजॉय कर रही थी, वो लोगों की अपनी सपोर्ट बेस को जो है उसके साथ वो इंटरैक्ट कर रही थी जो कि उसको महरूम रखा हुआ था, लोगों को उनके लीडर्स से महरूम रखा हुआ है। ये भी मतलब आप देख लीजिए कि किस तरह के कोअर्सिव जो ये एक पूरे माहौल है वो इस वक्त नजर आ रहा है। सो पीटीआई इस बात को जरूर एंडोर्स और अप्रिशिएट कर रही थी कि पीपल्स पार्टी ने हमें कम से कम एक पॉलिटिकल स्पेस जरूर दी है। अब बागे जिना में अगर जलसे की इजाजत इनको नहीं दी जाती, सो लेट्स सी ये नई इजाजत मिलेगी, ये खौफ की अलामत होगी, खौफ जाहिर करेगा मौजूदा हुक्मरानों का कि सिर्फ एक जलसा करने के लिए एक पार्टी को रोका जा रहा है। यहाँ पर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की सियासत चल रही है, लेकिन आप सब इल्म में होना चाहिए कि जरदारी ने उनकी सियासत को खत्म कर दिया है। अभी सिंध पे जरदारी का कब्जा है, जरदारी साहब का कब्जा है। और जिस तरह के मैंने कहा था कि पता नहीं उनकी वो वाली रूह कब आजाद होगी, तो वो आज आजाद हो गई है और चिनाब बाग के गेट्स को ताले लग गए हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम कल जलसा करेंगे इंशाल्लाह। आप तमाम ने इंशाल्लाह ताला कल कराची के जलसे में भरपूर तरह से शिरकत करनी है। जस्ट अ क्विक अपडेट आपको, जहां पर मैं वीडियो रिकॉर्ड ही करी थी उसके बाद मैंने कहा हम बाय द टाइम आपके सामने रखते एक अपडेट आ गई और मैंने सोचा उसको इनकॉर्पोरेट करें। डीसी ईस्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल बाग़े जिना में जलसे की इजाज़त दे दी है। बोला गया है कि जी एक गिवन जो टाइम फ्रेम है उसमें ही जलसा ख़त्म करना है, कोई इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू नहीं करनी है और इजाज़त बहरहाल दे दी गई है। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर ज़रूर सबकत ले गई उस पंजाब हुकूमत पर, उस नून लीग पर, उस सीएम पंजाब पर। सीएम मुराद अली शाह साहब ने दिखा दिया है ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। पॉलिटिकल स्पेस ही सिर्फ नहीं दी जा रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दी जा रही है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़रूर एक बहुत ही एक वेलकमिंग जेस्चर है। नज़र आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई थ्रेट नहीं है, कोई ऐसा कराची में या सिंध में पीटीआई उनके कोई वोट बैंक को उस तरह इम्पैक्ट नहीं कर देती जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर और पब्लिक जो है वो पीटीआई को सपोर्ट ज़रूर करती है। लेकिन पीपल्स पार्टी नोज इट्स पोजीशन, उनको पता है कि वो अपना ग्राउंड जो है वो मजबूती से होल्ड किए हुए हैं। पीटीआई एक जलसा करने से या कोई लोगों को मुतहर्रिक करने से वो कोई डेंट पीपल्स पार्टी को नहीं डाल देती और पीपल्स पार्टी मच्योर सियासत करती है। बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब की नेचुरली ये कॉन्सेंट से ही, उनकी अप्रूवल से ही तमाम इजाज़तें दी जा रही हैं और ये हमने जिस तरह से आपको बोला पीपल्स पार्टी जिसका निशान ही तीर है, ये एक तीर से कई शिकार करने के आदी हैं और इनका शिकार जो असल शिकार है ये एक तीर से जो दो शिकार कर चुके हैं वो कुव्वतें हैं जिन्होंने नून लीग को आगे रखा हुआ है। अब आपको आखिर में बताती हूँ कि जी जो थ्योरीज की हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ व्लॉग्स में और जो थ्योरीज बेची जा रही हैं सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से और ये हमारे बूमर सहाफ़ी हैं माजरत के साथ जो ये थ्योरीज बेच रहे हैं। सोहेल वड़ाई साहब हैं, वो कहते हैं कि जी एक वंडर बॉय की तलाश है, शहबाज शरीफ साहब सोने हैं लेकिन हीरे की तलाश है और फिर उनको काउंटर करते हैं अंसार अब्बासी साहब, अगेन बूमर। वो बूमर अंकल कहते हैं कि ये कोई वंडर बॉय नहीं आ रहा, ये सब बकवास बातें हैं। उसके बाद मोहम्मद मालिक साहब आते हैं, मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं कि जी 6 महीने का वक्त जो है इस हुकूमत के पास है, 6 महीने में अगर इसने इम्प्रूवमेंट नहीं की तो फिर एक बड़ा फैसला किया जाएगा। फिर कोई कहता है IMF से जान छुड़ाने के लिए जो है इनको एक टाइम फ्रेम दिया गया है कि जी इकोनॉमी संभालने के लिए आपको कहा था वो आपसे नहीं हो पा रहा, तो ये चीज़ आपने करके दिखाना है वरना कोई बड़ा फैसला हो जाएगा। राना अजीम साहब भी आपको पता है, मैं आई विश कि मैं आपको उनकी गुफ्तगू सुनवा सकूं, बड़े जरा डराने वाले स्टाइल में बताते हैं, बल्कि सुन लीजिए। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा वाज़े तौर पर तब्दील होना शुरू हो जाएगा। कोई बड़ी सियासी जमात आउट कुछ भी हो सकता है। ये 48 घंटे इतने अहम है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये 48 घंटे इतने अहम तरीन है कि इन 48 घंटों में ना सिर्फ सियासत बदलेगी बल्कि इन 48 घंटों में पाकिस्तान का टोटल सियासी मंजरनामा तब्दील होना शुरू हो जाएगा। फिर मुज़ाकरात के रास्ते भी खुल सकते हैं या फिर कोई
आउट भी हो सकता है। कोई इन हो सकता है, कोई आउट हो सकता है। 48 घंटे का टाइम रह गया और जब तक हम ये पोस्ट बाय द वे कर भी रहे हैं तो 1-2 घंटे तो पहले ये बोल चुके थे, 2-4 घंटे पहले। सो बहुत सारा वक्त गुजर चुका होगा। लेकिन राना अजीम साहब ये कह रहे हैं कि अल्टीमेटम दे दिया है और ऐसे में फिर एक और बूमर जो हैं वो इसमें कूदते हैं एंड जॉइन्स द बैंड वैगन। वो हैं तलत हुसैन साहब जी। तलत हुसैन साहब कहते हैं कि बल्कि मैं तलत हुसैन साहब की आपको गुफ्तगू खुद सुनवा दूं, फिर जरा इस पे एक तज्जिया करने की कोशिश करेंगे। तलत हुसैन साहब की जो गुफ्तगू है उसमें तलत हुसैन साहब जो है वो, सुनिए अब इनकी बात। ये अगर आप इस हुकूमत को चलता करते हैं तो बड़ी जबरदस्त सूरत होगी कि मुल्क के अंदर कोई ऐसी सियासी जमात नहीं होगी जो आपसे खुश हो और फिर भी आप मुल्क चला लें। ये एक जबरदस्त किस्म का डिजाइन होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मुमकिनात का खेल है और पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं बड़ी दिलचस्पी से देखूंगा कि जो मैंने आपके सामने 3-4 इम्कान रखे वो या कोई नया इम्कान वो या फिर ऐसा तजर्बा जिससे पहले कभी हुआ ही नहीं कि सब सियासी जमातों को फारिग करें क्योंकि ये सारे 2 नंबर लोग हैं, ये सुस्त हैं, ये काम नहीं करते हैं और फिर उसके बाद खुद ही रूल करना शुरू कर दें और खुद ही रूल करें इस तरीके से कि कोई सियासी जमात साथ ना हो और तमाम सियासी जमातों को मौका मिले कि आपस में हाथ मिला लें। ये एक काफी कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन होगी। लेकिन हमें बताया जाता है कि जब बड़े प्लान करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी को, पेचीदगियों को बिल्कुल साफ सुथरा करके इंतहाई सादा मामला बना देते हैं और उन सादा मामला को सादगी के साथ अपना लेते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो उसके ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन पीटीआई की बात करते करते एकदम हुकूमत के मुस्तकबिल की बात शुरू हो गई है। ये एक इंतहाई दिलचस्प अमर है। तो तलत हुसैन साहब कह रहे हैं जी माजी में भी बहुत इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते रहे हैं लेकिन हमेशा से जो मुक्तदरा है वो एक पॉपुलर जमात पे रिलाई करती है। अब जो है वो इस किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है कि जहाँ पर हुकूमत को घर बेचने की और अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात जो है वो हुकूमत पर आ गई है। सो बाकायदा एक प्लीड किया जा रहा है मुक्तदरा से कि खुदारा ये नहीं किया करें। मतलब आइदर मैं अगर तलत हुसैन साहब की ये गुफ्तगू सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वाकई में झंझोड़ा जा रहा है कि भाई ये क्या होने जा रहा है, हुकूमत को फारिग कर दिया जाएगा तो जी बाकियों का क्या होगा। और हुकूमत जो है वो चूंकि डिलीवर नहीं कर रही है सो उसको एक ऐसा बना के पेश किया जा रहा है, एक ऐसी थ्योरी, एक ऐसा नए डिजाइन के तौर पे कि देखें जी अगर आपने नून लीग से भी जान छुड़ा ली, नून लीग को फारिग कर दिया आपने तो फिर तहस नहस आपके लिए फिर कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी इस मुल्क में जो आपके हिमायत में कोई बात कर सके, आपकी कोई सपोर्ट में पीपल्स पार्टी की तो ऑब्वियसली एक पोजीशन नजर आती है। पीटीआई की अपनी एक वो टेंजेंट पे है जिस किस्म की उसके साथ 2-3 साल में जो तमाम एक्शंस हुए हैं और फिर एक नून लीग ही थी जो आपके साथ प्यार मोहब्बत से चल रही थी तो नून लीग को क्यों निकालने की आप कर रहे हैं। नून लीग को अगर आपने निकाल दिया और तो फिर ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, और तलत साहब के मुताबिक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्या है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल एंटिटीज इकट्ठे हो गई तो फिर जी आपके खिलाफ जो है वो तो फिर एक महाज खड़ा हो जाएगा। आप इनको क्यों इकट्ठे होने देंगे, आप एक फ्रिक्शन क्रिएट करके जो आप रखने के आदी हैं वो आप करके रखिए। बाकायदा एक नए डिजाइन के तौर पे पेश की जा रही हैं अवाम के और ये एक मैसेजिंग है, ये एक सिग्नलिंग है, ये एक मैसेज होता है खबरों के जरिए कि जी आप ये क्या करने जा रहे हैं, आप ये ना करें, आप ये बिल्कुल आपके ताबे हैं, ये आपके जी हुजूरी करके आपके तमाम इकदामात को मिनोअन जो है उस पर अमल दरामद करने के लिए बिल्कुल पहले दिन से ये तैयार हैं। इनको एक मौका और दें, ये ना करिएगा। अगर आप ये करने पर आ गए, ये जो वंडर बॉय वाली, सोहेल वड़ाइश वाली बात कि आप अगर रिप्लेस करेंगे शहबाज शरीफ को या नून लीग का अगर आप पैकअप करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारों के तो आपको पता है रोजगार भी जुड़े हैं इस चीज से। लेकिन बाकी बताया जा रहा है कि एक नया डिजाइन जो है ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी और इस तरह की अगर कर दिया आपने तो मुक्तदरा जो है वो तो बिल्कुल तनहा रह जाएगी। फिर तो सियासी जमातें इकट्ठे होके वो तो आपके खिलाफ फिर गैंग अप कर जाएंगी और जैसे एज इफ कि दिस इज वेरी इजी। बट आइडियली तो लोग चाहते हैं कि पॉलिटिकल एंटिटीज इस मुल्क में इतनी स्ट्रांग हो कि जो गैर जमहूरी जो अनासर हैं वो अपने डोमेन तक रहें, अपने हुदूद तक रहें, उनकी जो आईनी हुदूद हैं जिनका तयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में है उस तक ही लिमिटेड रहे, उसी तक कन्फाइंड रहे, वो उससे आगे ट्रेस पास नहीं करें। लेकिन हमें सहाफ़ियों के थ्रू बताया जा रहा है कि जी फॉर गॉड सेक प्लीज ऐसा नहीं होने दें आप, ये पॉलिटिकल एंटिटीज को ये अगर ये इकट्ठे हो गए तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। सो आप क्योंकि माजी में भी एक पूरा आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आपके लिए वो तजुर्बा हमेशा से उसी तरह से चलती आई है कि आप किसी पॉपुलर जमात में, और मेरे लिए तो ये भी बड़े अचंभे की बात है कि तलत साहब जो है वो पॉपुलर जमात नून लीग को समझ रहे हैं। इस वक्त तो एक ही नेशनल पार्टी पूरे मुल्क में रह गई है जो चारों सूबों में नजर आ रही है उसकी प्रेजेंस, और चारों सूबों में जो एक उसके लिए पजीराई है, उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो वहां से इंटैक्ट नजर आती है। बाग़ जिना की बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल के रोज शाम 4 साढ़े 4 बजे वहां तक पे जलसा करने का टाइम है। लेट्स सी कितना बड़ा जलसा ये कल करने जा रहे हैं, आपको अपडेट से आगाह रखेंगे।